तो हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को भौतिकी के चैप्टर 6 ध्वनि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट उस चैप्टर के भीतर से 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 1, ध्वनि किसे कहते हैं? क्या कह रहा है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा, हमारे कान से जो कुछ भी सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। क्या हमारे कान से जो कुछ भी सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 कह रहे हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ उत्तर जगह, जब कोई वस्तु कंपन करती है तब, मतलब कंपन होती है तब क्या होती है? ध्वनि की उत्पत्ति हो। जब तक कोई वस्तु अगर कंपन ना करे ना तो ध्वनि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिसे कान में पड़ने पर सुनने की संवेदना होती है। ध्वनि शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से में? एक में संवेदना, एक में बाह्य विच्छोद। क्या होता है? एक में संवेदना, एक में बाह्य विच्छोद। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है आपका, क्या ध्वनि संरक्षण के माध्यम की आवश्यकता होती है? मतलब क्या ध्वनि के संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के माध्यम के रूप में हवा, जल या कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो यहाँ पे पर बच्चों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती है। क्यों? आप सभी भी जानते हैं चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है, लेकिन परंतु क्यों नहीं सुनाई देती है? इसका उत्तर हो जाएगा सीधा, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। हवा नहीं होने के कारण चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमें ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस हमें वहाँ पे नहीं मिलता है, हमें वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण हमारी कान मतलब हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे 6 नंबर कह रहे, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर देगा प्यारे बच्चों, यदि माध्यम के कोनों का कंपन, क्या होता है? यदि माध्यम के कोनों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अगर लंबवत हुआ ना, लंबवत, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। जैसे पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग। आप लोग पानी में पत्थर फेंके होंगे तो आप लोग देखेंगे उसके क्या होगा, इस तरह गोल गोल, इस तरह का इसमें वेव बनता है कि नहीं है? तो फिर ये सीधा होता है कि नहीं? प्रकाश आता है तो वो भी इस तरह होता है, इस तरह। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यदि माध्यम के कोनों का कंपन तरंग संचरण, क्या बच्चों? यदि माध्यम के कोनों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है ना, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा प्यारे बच्चों, गैस हवा में ध्वनि तरंग। तो गैस हवा में ध्वनि तरंग। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कर रहे प्यारे बच्चों, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो तरंग सिंपल से हम कह देंगे 2 क्रमागत महत्तम तथा 2, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 2 हो जाएगा, 2 क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्थितियों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जो तरंग दैर्घ्य उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो फिर यहाँ पे आप देख लेंगे, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, तारत्व किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? तारत्व किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तारत्व ध्वनि का, यहाँ पे प्यारे बच्चों मधुबनी, यहाँ पे ध्वनि है, ध्वनि गलती यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे ध्वनि है, ध्वनि का वह गुण है जिसे ध्वनि का मोटा या पतला, मतलब इस तरह मोटा या पतला होना समझा जाता है। समझते हैं? इसे क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। जैसे कि पुरुषों की आवाज़
से स्त्रियों की आवाज़ पतली अर्थात उच्च तरत्व की होती है। आप लोग को पता है कि हम पुरुषों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उच्च तारत्व होती है। आवाज़ पतली अर्थात उच्च तारत्व की होती है, जिनसे उनकी आवाज़ पतली होती है। यहाँ पे पहला बच्चा 10 नंबर प्रश्न कर है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि का तारत्व। यहाँ पे तात्व लीजिए, यहाँ पे तारत्व होगा। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या करता है? इसमें मतलब निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक तारत्व वाली ध्वनि क्या होगा? अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति भी अधिक होती है और कम तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। मतलब जो अगर अधिक तारत्व होगा तो ध्वनि की आवृत्ति भी अधिक होगी, कम तारत्व ध्वनि की आवृत्ति भी कम होगा। अगर बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल एजुकेशन बाय सत्यम को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।